बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। लाहौर जौहर टाउन धमाके की सबसे पहले बात करेंगे, जिसका मुबैना दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। खवातीन समेत 10 मुलजिमान जेर हिरासत हैं। धमाके में दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। आईजी पंजाब इनाम गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमाके का इंतजाम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टर माइंड की भी शनाख्त कर ली गई है। धमाके का हदफ फैटफ इजलास में पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाना था। मजीद तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने दौरा इसराइल की खबरों की तरदीद कर दी। ट्वीट में जुल्फी बुखारी का कहना था कि मैं इसराइल नहीं गया। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी अखबार ने पाकिस्तानी अखबार को जरिया करार दिया, जो हैरान कुन बात है। और अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, स्पीकर असद कैसर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। सियासी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ कर बैठेगी। अमरीकी इनखला के पाकिस्तान पर असरात को जायजा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का खैर मकसद इजलास में खुद शिरकत का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी सलामती अमूर पर बड़ी बैठक बुला ली। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात से मुतालिक सियासी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ेगी। आला अस्करी और सिविल हुक्काम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अमरीका को फजाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो ने इजलास बुलाने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, इजलास में खुद शिरकत करूंगा। हमारा कोई एतराज नहीं है। हुकूमत का जो भी पॉलिसी है वो एटलीस्ट हमारे सामने तो बताए, वो कौम के सामने लेकर आए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर दिफा परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अरकान पार्लियामेंट और वज़रा भी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, मगर माजी में बहुत गलतियां की और बहुत मार खाई। आज अफगानिस्तान की तारीख हमसे बहुत लंबी है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि माजी की तारीख मद्देनजर रखकर फैसला करना होगा। हमें अफगानिस्तान की आवाम की राय के मुखालफत में कोई फैसला नहीं करना। इस हवाले से कौमी असम्बली की सिक्योरिटी कंपनी की ब्रीफिंग होगी। उसका इजलास है, उसमें कोई ब्रीफिंग हो रही है, सुनेंगे, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर मुख्तलिफ जमातों की राय है, लेकिन हमें हालात से आगाह होना है कि हालात क्या है। मेरी नज़र में मैं ज़ाती राय दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमको इस बात को सबसे पहले मद्देनज़र रखकर अपने फैसले करने चाहिए। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की और बहुत मार खाई है। तो आज वक्त है कि अफगानिस्तान के लिए जो पॉलिसी हो उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान की अवाम और उनकी खुद मुख्तारी का एहसास हो। हमें अफगानिस्तान की अवाम की जो राय है उसकी मुखालिफत में कोई फैसला नहीं करना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों को करना है। तमाम फरीकैन को मिल बैठकर गुफ्तगू शनीद के जरिए अफगान मसले का खुद रास्ता निकालना होगा। पार्लियामेंट गैलरी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानों के दरमियान मनफी गुफ्तगू करने वाला तबका बहुत मामूली है। अफगानिस्तान के लोग बिलअमूम पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के मोतरिफ हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत के बाद अड्डे देने के हवाले से किसी किस्म के बहाम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। छोटा सा आंसर है जो बात कर रहा है, लेकिन बिलअमूम जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो मुस्बत रोल है, जो पाकिस्तान की अहमियत है, उसको समझते हैं, उसके मुतरिफ हैं। सर, अड्डे देने के हवाले से जो बातें चल रही हैं, क्लैरिटी तो काफ़ी हद तक आ चुकी है, लेकिन फिर उसके ऊपर दोबारा सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल के उसका जवाब कोई नहीं है। सवाल को उठाता रहे तो उठाता रहे, लेकिन इस क्लैरिटी के बाद, वज़ीर आज़म के कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। आप खुद बैठकर हल करें और रास्ता निकालें गुफ्तगू शनीद के जरिए, और कोई हल है नहीं। और सिंध असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर ही हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान राबिस्तान खान चारपाई लेकर ऐवान में आ गए। सार्जेंट एट आर्म्स के रोकने की कोशिश पर हंगामा हो गया। PTI अरकान ने चारपाई को जमहूरियत का जनाजा करार दिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत कर दी।
पहले कौमी असम्बली में मुगहज़ात और मारामारी, अब सिंध असम्बली में अपोजिशन ले आई चारपाई। मुंतखब ऐवान में एहतजाज के अंदाज में भी आ गई तब्दीली। सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर खड़े हुए, कहा पहले इन्हें बोलने दिया जाए। स्पीकर ने कहा इजलास शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। अपोजिशन ने शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। PTI के रुकन राबिस्तान खान चारपाई ले आए। सार्जेंट एट आर्म्स ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। PTI अरकान चारपाई को जमहूरियत का जनाजा कहते रहे। ये देखिए सिंध की जमहूरियत का जनाजा जो लोगों ने इस पार्टी ने निकाला है, नारे लगाए जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। चारपाई को स्पीकर डाइस के सामने ले जाने की कोशिश की गई, जो सार्जेंट्स ने बामुश्किल रोक दी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का इजहार बरहमी, रूलिंग थी कि असम्बली की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। I am going to take legal action against all those members जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है। बाद में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एक करारदाद पेश की कि अपोजिशन अरकान को ऐवान में बोलने के हक से महरूम रखा जा रहा है। सिंध में 2000 अरब की करप्शन की गई, आवाम को कुत्ते खा रहे हैं, शहर कचरे के ढेर बन गए। सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। हम चारपाई पर जमहूरियत का जनाजा लेकर आए थे। जमहूरियत के कातिलों को माफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वज़रा जवाब न दें। हमें अली बाबा 40 चोरों से यही उम्मीद है। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने साइन की है, उसका आर्टिकल 23 के तहत अपोजिशन लीडर जो चेयरमैन PAC होना चाहिए। इसके ऊपर खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन रहे, शहबाज शरीफ हैं, चौधरी निसार थे। अगर बीबी की पार्टी होती तो शायद यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन फिरदौस साहब होते। चूंकि बेबी की पार्टी है तो ये हशर है। दूसरी बात, अरे क्यों ना चारपाई लेकर आए? जमहूरियत का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। कहीं पाकिस्तान की तारीख में बताइए कभी ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट्री लीडर्स ऑफ द पार्टीज, लीडिंग पार्टीज, उनको इस बात ना करने दी जाए? इन नौसरबाजों से, एक लोगों के लखनऊ के चोरों से, अली बाबा 40 चोरों से यही उम्मीद। अकाउंटेबिलिटी पे ये यकीन नहीं रखते, ट्रांसपेरेंसी पे ये यकीन नहीं रखते, गुड गवर्नेंस पे ये यकीन नहीं रखते, तो इसके लिए क्या हो रहा है? सिंध के अवाम के हकूक मारे जा रहे हैं। जमहूरियत के जनाजे की इमामत करने वाला बनी गाला में है। PTI वालों से गुजारिश है कि चारपाई बनी गाला लेकर जाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब अपोजिशन पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असेंबली में चारपाई लाना शर्मनाक है। हद तो यह है कि अपोजिशन लीडर चारपाई लाने वालों की वीडियो बना रहे थे। बनी गाला में चले जाएं, वहाँ पे जमहूरियत का जनाजा की इमामत जिसने की है ना, वो रहता है वहाँ। इस तरह की चीज़ें तो मेरे ख्याल में बनी गाला में हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं। पिछले दिनों देखा आपने कि पार्लियामान के, सिंध की असेंबली के माहौल को ख़राब करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। और आज मुझे दुख होता है कि वही कंटेनर की सियासत आज ये सिंध असेंबली में करने की कोशिश कि कोई चारपाई लेके असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और वो अपोजिशन लीडर कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं उसकी। कि सिंध की आवाम को सोचना चाहिए, क्या उन्होंने अपोजिशन लीडर को फिल्म बनाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए भेजा था, या बजट इजलास में कट मोशन पेश करने के लिए भेजा था? इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गैस का बहरान गर्मियों में स्टार्ट हो गया, और जब जून में ये हमारे साथ ये करें तो अल्लाह खैर करे, दिसंबर जनवरी में ये क्या करेंगे। लेकिन चूंकि ये लोग इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं, इसलिए सिंध की आवाम के मसाइल को उजागर करने में ये फेल हो गए। मुझे खुशी होती कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबरान असेंबली और बिलखुसूस मेंबरान कौमी असेंबली, वफाकी वज़रा आज गैस के इशू के ऊपर खड़े होते।